पानी में डुबकी लगाने के अलावा और कौन-कौन सी रिचुअल्स होती हैं इस मेले में? सबसे पहले मैं रिचुअल की बात करूँ तो वो बहुत सिंपल रिचुअल है कि जैसे मैंने बोला कि आपको उस पानी में कम से कम 3 बारी डुबकी मारनी होती है। जो ये 3 डुबकी का है, मैं आपको इसका विशेषता बताना चाहूँगा। जो पहली डुबकी होती है वो पिछले जन्म से होती है, या आपने जो भी पिछले जन्म में कर्म करें, बुरे कर्म करें, उससे आपको मुक्ति मिल जाए। जो दूसरी डुबकी होती है वो इस जन्म की होती है कि आपने कुछ भी आपकी फैमिली वालों से, किसी पितर से कुछ गलती हुई है, आपने किसी को हर्ट या हार्म करा है, उससे आपको मुक्ति मिल जाए। और तीसरी होती है आपके फ्यूचर के लिए कि आप जब मरे, फ्यूचर बोले तो डेथ, द रियल लाइफ, उसमें आपको मुक्ति का मार्ग मिल सके। तो जब आप प्रभु से जुड़ सकें, इसलिए वो 3 डुबकियाँ होती है। इसकी बहुत थ्योरीज़ भी हैं, बट मेजरली यही है कि आप प्रभु अपने पाप साफ़ करेंगे, जब आपका मन साफ़ होएगा, तो आप प्रभु से अपने आप ही मिलन हो जाएगा। जिन लोगों पर काला जादू हुआ होता है या उन्हें कोई श्राप यानी कर्स मिला होता है, वो लोग भी पानी में डुबकी लगाने के बाद नॉर्मल हो जाते हैं? जो महाकुंभ का जो मेला है वो शुरुआत हुआ 13 जनवरी 2025 से, और ये चलेगा फरवरी 26 2025 तक, जो अंदाज़ा 45 डेज हो गया। और जैसे मैं पहले बताया था कि जो जैन थे, इंद्रदेव के बेटा, वो 12 दिन वहाँ भागे थे कि असुरों को उनके हाथ का वो अमृत ना मिल सके। तो वो प्रभु के 12 दिन, वहाँ का एक दिन यहाँ का एक आयु बन गया, एक वर्ष बन गया। इसलिए ये हर 12 साल बाद आता है, और ये 45 डेज के लिए आता है। जब आप वो डुबकी मारते हैं तो आपको अपने वो पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए आपको जो भी आपने गलत काम करे, जो भी पाप कर रहे हैं, उस डुबकी मारने से ही, क्योंकि आपका मन वो इतना पवित्र है, वो इतना अमृत है, वो गंगा मैया का जल, कि आप सारी चीज़ें वहीं पे समा जाती हैं। गलत क्या है, पाप क्या है? आपकी ईगो, आपका वहम, आपका भ्रम, आपका मोह, ये चीज़ें आपको ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो जब आप उस गंगा मैया में समा जाते हैं, तो आप प्रभु को, श्री राम को, भोलेनाथ को पा जाते हैं। कुछ लोगों ने महाकुंभ मेले में ये भी देखा है अपनी आंखों से कि अघोरी बाबा ट्रांसफॉर्म हो गए किसी और चीज में। इसमें क्या रियलिटी है? ये बहुत सत्य है, क्योंकि जो एक साधु संत होता है वो इतने जन्मों जन्मों से तप कर रहा है, वो इतने जन्मों से मेडिटेशन कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है, तो वो कितने सालों तक अपनी आंखें बंद करते हैं। सोचिए, हम 8 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, हम अपने आप को इतना रिफ्रेश पा लेते हैं। तो जिन साधु संतों ने इतने सालों की, इतने वर्षों से ध्यान कर रही होंगी, तो कितने ज़्यादा प्योर हो जाते हैं। और एक्चुअली कहा जाता है कि आप किसी साधु संत को वहाँ मिलेंगे भी, या आप क्रॉस भी कर रहे हो, तो उनकी महिमा इतनी ज़्यादा, उनकी एनर्जी फील्ड अगर साइंटिफिकली इतनी ज़्यादा होती है, ऑरा जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि ऑरा में उनके पास जाने से ही आपके पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज एनर्जी। ये कहा जाता है कि खास किस्म के जिन्नात, आत्माएं या रूहें जो होती हैं, वो पानी में रहती है। तो क्या आज महाकुंभ मेले में जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो यही जिन्नात होते हैं? जिसने भी अगर महाकुंभ में एक डुबकी मार ली, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसके सारे बुरे कर्म धुल जाते हैं। और कोई भी अगर उसके ऊपर जादू टोना है, कोई भी बड़े से बड़ा उसके ऊपर सहर सीर है, या उसके ऊपर कोई जादू टोना है, मंत्र तंत्र लगा हुआ है, वो इतना पावरफुल है कि वो चीज़ उसके सामने खड़ी ही नहीं हो सकती। महादेव के सामने से बड़ी कोई ताकत ही नहीं पैदा हुई है। जब आपने उस जल में समर्पण कर दिया, तो आपकी वो पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि वाटर कैन होल्ड एनर्जीज। आज आप एक पानी का ग्लास लीजिए और उसमें कुछ बुरा बोलिए, तो आप देखेंगे उसके मिनरल्स एंड द एनर्जी विल चेंज। इसलिए जो एक, जब आप किसी पानी में बैठ के तप करते हैं, तो साधु संतों को कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगी। आपने एकदम सही बोला कि वो पानी में इतनी पॉजिटिव या नेक रूह रहती हैं, स्पिरिट्स रहती हैं, कि वो जब वहाँ पे इतने पंडित, ब्राह्मण, अघोरी, साधु, संत, नागा साधु आते हैं, तो पानी की जो पवित्रता होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हमारा सनातन धर्म है, जो दुनिया में सब चीज़ें यही बताती है कि पॉजिटिविटी इज़ ऑल्सो इन एवरी काइंड। जो शरीर हमारा 70% पानी का बना है, राइट? तो जब हम महाकुंभ की बात करते हैं, तो उसमें जब आप डुबकी मारते हैं, जब आप उसमें स्नान करते हैं, तो आपकी कोई भी बुरी सी बुरी रूह उसी पानी में समा जाती है। और जो पवित्रता, जो रूह, नेक रूहें हैं, वो वहीं पे
आपको पॉजिटिविटी देती हैं। तो जो नेगेटिविटी है दैट विल बी टेकन अवे एंड जो पॉजिटिव सोल्स हैं वो आपकी मदद करेंगे। आप एक साइकिक मीडियम है, तो आपको महाकुंभ मेले में जाने के बाद कैसी-कैसी एनर्जीज़ फ़ील हुई हैं? जैसे मैं बता रहा था कि कुंभ मेला की महिमा में जाना ही बहुत बड़ा अवसर है, और मैं भी बस ट्राई कर रहा हूँ कि इस बार की इतनी अच्छी क्योंकि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर श्री योगीनाथ आदित्य जी, वो पर्सनली रोज़ जाके वहाँ पे चीज़ें चेक कर रहे हैं कि सारा डिसिप्लिन्ड है, एवरीथिंग इज़ रनिंग इन ऑर्डर। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा गया है, फ्रॉम अ नॉर्मल टेंट टू अ वेरी 5 स्टार टाइप ऑफ लग्जरियस टेंट इज़ मेड। तो मेरा बहुत मानना है कि जल्द से हमने टिकट करवाई हुई है और जल्द से जल्द हम भी जा सकें, क्योंकि लाइफ में 144 ईयर्स के बाद ये मौका मिल रहा है। तो हर हिंदुस्तानी को और पूरे विश्व दुनिया में जो भी लोग प्रभु से जुड़ते हैं, जिस नाम से जुड़े, जिस रूप से जुड़े, पर आपको एक बारी जुड़ के उस पानी में स्नान ज़रूर करना चाहिए। मैं एक बारी किसी साधु संत से, मैं जब महाकुंभ गया हुआ था, तो वहाँ पे मैं किसी साधु संत से मिला। तो मैं देखा चुपचाप आराम से बैठे हुए। तो पहले कभी वहाँ पे ना कोई भी साधु संत आपसे आसानी से बात करेगा ही नहीं। वो कभी आपको अपनी स्टोरी नहीं बताएगा। आपको मतलब ना रोज़ उनकी जैसे सेवा करनी पड़ती है, रोज़ उनके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो आपको भगाना चाहेंगे और आपका टेस्ट होता है कि आपको उनके साथ जुड़ के रहना पड़ता है। मुझे क्या लगा था कि मैं साइकिक मीडियम हूँ, तो मेरे को सारी चीज़ें फ़ील हो जाएँगी। पर यहाँ पे मैं एक पॉज़िटिव चीज़ बताता हूँ कि उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि आपके साथ ऐसा-ऐसा ये है, ये वक़्त के साथ आपको चीज़ हो रही थी कि, और उन्होंने छूटती लाइन बोली, कितनी रूहों को आप मदद करना चाह रहे हो, पर इतना भार आप खुद सँभाल पा रहे हो? और मैं उनको बस देखते रह गया कि ये क्या बोल दिया इन्होंने? क्योंकि क्या होता है जब आप किसी रूह को गति देते हैं, किसी रूह को मुक्ति देना चाहते हैं, उसका भार कहीं न कहीं एज़ अ साइकिक मीडियम मेरे ऊपर भी आता है। क्योंकि अगर जैसे जादू टोना का भार आता है, वैसे ही प्रेतों का मेरे ऊपर आता है। तो उन्होंने मेरे कंधे पे सिर्फ एक हाथ रखा और हल्की सी ना, जैसे कहते हैं ना, स्माइल सी दी। एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे हल्के हो गए, मेरा दिमाग शांत हो गया, और ये पता चला कि जो साधु संत हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्योंकि प्रभु भी किसी न किसी रूप में आके मिल जाए, हमें नहीं पता होता। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। पहले तो मुझे बहुत महीना डेढ़ महीना उनकी मतलब कहते हैं ना लारे करने पड़े कि प्लीज़ मुझे चीज़ों से समझाइए। वो भी ये जो चीज़ उन्होंने मेरे को बताई, मुझे पता था कि वो इतनी आसानी से नहीं बताएँगे, पर मेरा परिश्रम करने के बाद मुझे पता चला कि वो उनके पास जो-जो सोल थी, मैं उनको सँभाल भी नहीं सकता था। वो चीज़ें सोच हमारे तो कहते हैं ना दिमाग से बाहर की चीज़ें थी, सोच से भी बाहर भयानक सोल थी, कि ऐसे लग रहा था कि अगर आपके सिर्फ़ आपने देखने से ही मानी कोई चीज़ डर जाए, वो हँसते-हँसते उसको खेल के बैठे हुए थे। तो ऐसे साधु संत हैं जो आपको बहुत चीज़ें फ़ील करवा सकते हैं। तो जो रियल साधु संत होते हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं मिलते। वो गुफ़ाओं में, पहाड़ों में कहीं न कहीं आपके साथ कनेक्ट होते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि वो अपने झोले में कपाल लेके घूम रहे होते हैं। ये दिखाने के लिए कि दुनिया में हर कुछ यहीं पे एक स्कल बन के आए थे, मिट्टी बन के आए थे, मिट्टी बन के चले जाओगे।